नमस्कार, मैं हेमंत जयसवाल और आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज। देखते हैं खबरें विस्तार से। यादगार सांस्कृतिक मंच द्वारा मशहूर पार्श्व गायक किशोर कुमार की 93वीं जयंती के अवसर पर कार्यक्रम यादें किशोर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लोकेश मकवाना ने ओ हसीना कहाँ उड़ चली रे, मेरे अरमानों के पंख लगा के कहाँ उड़ चली, महेश चौकसे ने तेरे जैसा यार कहाँ, ऐसा यारा ना याद करेगी दुनिया, तेरा मेरा अफसाना। हंसराज आस्तोलिया ने रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, मुकद्दर का सिकंदर जाने मन वह कहलाएगा। दीपक राठौड़ ने ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप, थोड़े गम है थोड़ी खुशियां, यही है छांव धूप। राजेंद्र आचार्य ने जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम वो फिर नहीं आते हैं। कमल राठौड़ ने आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पर कभी कभी यूं इत्तेफाक से कितने अनजाने लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। सोनी तिवारी ने कभी बेबसी ने मारा, कभी बेरुखी ने मारा, गिला मौत से नहीं हमें जिंदगी ने मारा। राजेश मेहरा ने चले चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा न कहना। डॉक्टर अनिल गुप्ता ने पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन में मीठी प्यास यह कहती हो गीत की प्रस्तुति दी। किशोर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करें और संगीत की स्वर लहरियों की माला उन तक पहुंचे, आप सादर आमंत्रित हैं। प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी, बल बल जाऊं अपने पिया को, मैं तो जाऊं वारी वारी। मोहे सुध बुध ना ये रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी। बेबस और लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिल हारी, हारी मैं दिल हारी। अब खबर रायपुर से। रायपुर क्षेत्र के डोला का माल में नंदपुरा निवासी कलामुद्दीन की हत्या की वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने 24 घंटे में हत्या के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने बताया कि गत 3 अगस्त को रायपुर थाना क्षेत्र के ढोला का माल में नंदपुरा नया गांव निवासी 55 वर्षीय कलामुद्दीन का शव खेत की मेड़ पर पड़ा मिला था, जिस पर मृतक के पुत्र ने हत्या की आशंका जताते हुए मामला दर्ज कराया था। मामले की जांच में सामने आया था कि घटना के समय मृतक का चारा काटने की बात पर खेत वाले रायपुर निवासी हंस
हसन मंसूरी से लड़ाई झगड़ा हो गया था। इस पर वारदात के बाद ही वह फरार चल रहा था। हसन मंसूरी की तलाश पुलिस ने शुरू कर दी थी, जिससे पुलिस ने काली सिंध नदी के माल से राउंड अप कर पूछताछ की, जिसने हत्या की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया। आरोपी ने प्रारंभिक पूछताछ में पुलिस को बताया कि पहले उसने पत्थर से कलाम उद्दीन के सिर पर वार किया, जिससे वह नीचे गिर गया। उसके बाद उसने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी हसन मंसूरी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे 1 दिन का पुलिस रिमांड दिया गया है। विद्या भारती शिक्षण संस्था द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिर मनोर थाना द्वारा आज़ादी के 75वें वर्ष पूर्ण होने पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 75 फीट लंबे तिरंगे के साथ कस्बे के मुख्य मार्ग से तिरंगा यात्रा निकाली। प्रधानाचार्य रामप्रसाद लोधा ने बताया कि तिरंगा यात्रा के दौरान कस्बे के मुख्य बाजार में जगह जगह पुष्प वर्षा की गई। तिरंगा यात्रा में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाते हुए कदम से कदम मिलाते हुए चलते रहे। यात्रा का शुभारंभ विद्यालय परिसर से प्रातः 9 बजे समिति के सदस्य अंतिम सोनी के द्वारा किया गया। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत मुन्नी देवी आदर्श विद्या मंदिर चौमेला द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा चौमेला के प्रमुख मार्गों से गुजरी, जिसका स्वागत नागरिकों ने जगह जगह किया। वहीं भारत माता की झांकी भी बनाई गई। विशाल तिरंगा यात्रा में विद्यार्थियों द्वारा सम्मान पूर्वक ध्वज लेकर चल रहे थे। झालावाड़ एसआरजी चिकित्सालय में कर्मचारी की लापरवाही से एक बालिका की मौत हो गई। परिजनों ने आईसीयू तक बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के ले जाने से बालिका की मौत होने का आरोप लगाया है। इस मामले में कोतवाली में शिकायत दी है। उधर अस्पताल अधीक्षक ने भी इस मामले में 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी है। वहीं बालिका के पिता मोटर गैराज निवासी कैलाश वर्मा ने पुलिस को रिपोर्ट में दी जानकारी में बताया कि उसकी बेटी वंदना को 29 जुलाई को एसआरजी चिकित्सालय में दिखाने के लिए ले गए थे, जहां उसकी जांच 30 जुलाई को आई। फिर बालिका को दिखाने गए, जिसके बाद घर भेज दिया गया। उसके बाद बेटी अचानक तबीयत खराब हो गई तो घर वाले एसआरजी चिकित्सालय लेकर गए, जहां उसे भर्ती कर लिया गया। वहीं बालिका के पिता कैलाश वर्मा ने बताया कि जो जांच लिखी थी वो समय से कराई गई। बस 2 अगस्त को उसे आराम था। वहीं जांच में डॉक्टरों ने प्लेटलेट्स की कमी बताई थी। डॉक्टरों ने कहा था कि या तो 4 आरडीपी या 1 एसडीपी ले आओ। ब्लड बैंक गए तो वहाँ 4 आरडीपी तो नहीं मिली, लेकिन स्टाफ ने 3 होने की बात करी, जिस पर हम 3 ही लेकर आए। इसके बाद एसआरजी चिकित्सालय के स्टाफ ने आरडीपी इतनी जल्दी चढ़ाई कि बालिका की अचानक तबीयत खराब हो गई। उसके बाद बालिका की ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दिया गया। डॉक्टर ने आईसीयू में ले जाने के लिए कहा। वार्ड वाइज बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के बालिका को आईसीयू तक ले गए। कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया है। जैसे ही आईसीयू में लेकर गए, ऑक्सीजन लगाई तो बालिका की सांसें थम गई। भानपुरा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि 2 लोग अवैध रूप से बिना नंबर के मोटरसाइकिल से गरोट की ओर डोला चुरा लेकर जा रहे हैं। पुलिस ने तत्काल सूचना पर टीम को ले जाकर घेराबंदी की। बिना नंबर की बाइक सवार गोपाल मेघवाल, विष्णु मेघवाल की तलाशी ली तो उनके पास से 32 किलो अवैध डोला पाया गया। डोला चूरा बरामद किया गया। दोनों आरोपी नजदीकी गांव बाबुल्ला के रहने वाले हैं। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस के मुताबिक 32 किलो अवैध मादक पदार्थ चूरा की कीमत 64,000 के करीब बताई गई है। दोनों से पूछताछ की जा रही है कि कहां से डोला चूरा लाए थे और कहां देने जा रहे थे। 2 व्यक्ति बिना नंबर की मोटरसाइकिल से 2 प्लास्टिक के कट्टों में अवैध मादक पदार्थ डोला चूरा लेकर के बाबुल्ला तरफ से गरोड़ कर जाने वाले उन पर कार्रवाई करते हुए आरोपी और विष्णु पिता हेमराज मेघवाल निवासी बाबुल्ला के कब्जे से 32 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोला चूरा जब्त किया गया है। सर, ये कहाँ से लाए और कहाँ इसको ले जाना पड़ रहा है? इस संबंध में आरोपियों को आज माननीय न्यायालय पेश करके पीआर लिया जा रहा है और पूछताछ की जाएगी। आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए खबर 24 न्यूज। चक्की चल रही कबीरा बैठा रोए।
दोनों पुड़ के बीच में तो साजान निकले जे कोई। छोड़ के मत दाओ एक लीरा बन जारा रे बन जारा रे रे। दूर देश रहे मामला अपना अपना साहिब ने महल बनाई बन जारा रे बन जारा रे। हाँ गहरी गहरी माहे बीन बजाई बन जारा हो। छोड़ के मत दाओ एक लीरा बन जारा रे बन जारा रे। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी अवैन मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।